हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ये देखिए, एक पावर सप्लाई है एलसीडी मॉनिटर का। तो ये रिपेयर होने के लिए आया है, तो इसको हम रिपेयर करेंगे। तो अभी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि इसमें फॉल्ट क्या है और ये रिपेयर कैसे होता है। तो पूरा वीडियो देखिए, तो इसमें क्या क्या फॉल्ट आते हैं सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आप इजीली रिपेयर कर पाएंगे। बहुत बड़ी बात नहीं है पावर सप्लाई रिपेयर करना, बस थोड़ा सा आप ध्यान से वीडियो देखिए। इसमें मैं बताऊंगा कि फॉल्ट क्या क्या आता है। और यही नहीं, ये तो एचपी का है, 18.5 इंच का एलसीडी मॉनिटर का है पावर सप्लाई। कोई सी भी पावर सप्लाई हो, प्रोसेस सेम होता है और लगभग सर्किट भी मिलता जुलता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, कोई आपके पास और पावर सप्लाई है किसी मॉडल की, तो आप नहीं रिपेयर कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। तो फॉल्ट लगभग सेम ही आता है। तो चलिए इसको एक बार चेक करते हैं, इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है और कैसे इसको डायग्नोस करेंगे। और हमारे चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हम आपके लिए रिपेयरिंग के लेकर आते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए इसको रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पावर इनपुट लगाएंगे। अब इधर देख रहे हैं आप, इधर एसी है, इधर आपको टच नहीं करना है। अब एक बार आउटपुट की वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, आउटपुट में जो वोल्टेज आ रहा है वो सही आ रहा है, 5 वोल्ट आ रहा है। ये देखिए, ये मीटर की वजह से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आ रहा है। तो ये 5 वोल्ट बिल्कुल सही आ रहा है। अब होगा क्या, ये पावर सप्लाई हमारी ऑन है। अगर हम इसको लगाएंगे तो अगर कार्ड सही होगा आपका, ऑन हो जाएगा। तो आखिर ये आया क्यों है, और ये हमें डायग्नोस करना है। बस पावर सप्लाई आया है हमारे पास। तो अब इसको डायग्नोस करने के लिए हम लॉजिक कार्ड लगा के चेक करेंगे। मेरे पास इस मॉडल का लॉजिक कार्ड है। लॉजिक कार्ड लगा के चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपके पास नहीं भी है तो आप कस्टमर से पूछ सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या रही है। तो एक्चुअली में मेरे पास इसका पूरा सेटअप रहता है, तो इसलिए मैंने पूछा भी नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है। तो अब इसको हम देखेंगे कि इसमें एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। तो ये देखिए, लॉजिक कार्ड है, लगा लिया, इसी मॉडल इसी का है। तो अब चलिए इसको ऑन करते हैं एक बार। अब देखिए, पावर ऑन हो गया। अब इसका मतलब ये ऑन तो हो रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम होगा, या तो बैकलाइट का होगा या कुछ देर चल के बंद हो रहा होगा। यही 2-3 प्रॉब्लम होगी इसमें। और क्योंकि ये ऑन तो हो रहा है प्रॉपर, या लोड पे नहीं चल रहा होगा, तो ये सारी प्रॉब्लम अब आ सकती हैं। तो इसके लिए हम पैनल भी लगाकर चेक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दूं इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आता है, इसको रिपेयर कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इधर से कंपोनेंट देख लेते हैं। यहाँ देखिए, एसी इनपुट देंगे, ये फ्यूज है। ये देखिए, ये फ्यूज है। और उसके बाद एक कॉइल के थ्रू डायोड पर वोल्टेज आती है, ब्रिज डायोड लगा हुआ है। अब ब्रिज डायोड का काम जो है, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और डीसी में कन्वर्ट वो भी करते हैं, एक साइड पॉजिटिव एक साइड निगेटिव वोल्टेज आउट होती है। वो भी अनप्योर डीसी होता है। और जब इस फिल्टर पे जाता है तो ये फिल्टर करके आगे सप्लाई करता है प्योर डीसी। तो यहाँ पर देखिए, इसकी जो बीच की 2 लेग हैं, इस पे एसी इन होता है। इधर देखिए पॉजिटिव लिखा रहेगा, इधर निगेटिव। तो इधर से पॉजिटिव डीसी और यहाँ से निगेटिव डीसी यहीं से आउट होता है, फिर इस फिल्टर पर आता है। और फिर फिल्टर के बाद और रेजिस्टेंस वगैरह के थ्रू बाइसिंग कंप्लीट करके ये आपका एसटीआर पे चला जाएगा। एसटीआर लगा होगा, मॉसफेट लगा होगा, जैसे सप्लाई हो आपकी वहाँ पर चला जाएगा। तो इनपुट में यही है। फिर उसके बाद ये सम ट्रांसफार्मर पर चला जाएगा, फिर आउट होगा यहाँ से। तो अब यहाँ देखिए, ये आपका हो गया। और इधर आउटपुट है, ये आउटपुट सेक्शन है, ये इन्वर्टर सेक्शन है इधर, और इधर आउटपुट सेक्शन है। तो अब बैक साइड से देखेंगे, अब समझ में आएगा आपको। तो यहाँ से देखिए, अगर इसमें पावर नहीं आ रहा है तो आप क्या क्या चेक करेंगे। अगर पावर नहीं आ रहा है तो आप एक तो फ्यूज चेक करिए। अगर फ्यूज ओके है, अब आगे इसका मतलब यहाँ पे इनपुट में शॉर्टिंग नहीं होगा। अगर अब जैसे इसमें फ्यूज ओके था,
वोल्टेज आउटपुट आ रहा है। अब फ्यूज ओके हो, आउटपुट भी नहीं आ रहा है, तो क्या चेक करेंगे, आप STR चेक करिए, इस पे इनपुट आ रहा है या इनपुट आ रहा है तो आउटपुट वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आउटपुट वोल्टेज नहीं आ रहा है तो STR चेंज कर सकते हैं। और अगर शॉर्टिंग है तो आप शॉर्टिंग ब्रिज डायोड चेक करिए, STR चेक करिए इनपुट में, ये सारी चीज़ें जो मेन शॉर्टिंग होती है। और अगर इनपुट सही है फिर भी पावर नहीं आउट हो रहा है, यहाँ पर 5 वोल्ट आपको नहीं मिल रहा है, तो इधर 2 डायोड लगे हैं, ये चेक करिए, या तो ये IC जो इन्वर्टर की लगी है उसको चेक करिए, ये भी शॉर्ट होता है। तो नो पावर में यही सब प्रॉब्लम होती है। और अगर डिम डिस्प्ले आ रहा है, डिस्प्ले आके चला जाता है, तो इस सेक्शन में, ये इन्वर्टर सेक्शन है, इसमें आप चेक करें, यहाँ रेजिस्टेंस लगी है, इधर खराब होता है रेजिस्टेंस, या तो ये IC खराब है, नहीं तो ये IC खराब होता है। और अगर एक बार पावर आके चला जा रहा है या थोड़ी देर चल के बंद हो रहा है, तो एक कैपेसिटर चेक करें, कोई फूला रहता है एक कैपेसिटर, और ये भी कैपेसिटर खराब रहता है, इधर से फूला रहेगा या तो आगे से खराब होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो मेन फॉल्ट आता है, और डिटेल में वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं सप्लाई कैसे रिपेयर करते हैं। तो चलिए इसको हम डायग्नोस करते हैं। अभी तो ये ऑन हो रहा है और सारी वोल्टेज आ रहा है, अब हम इसको लोड लगा के चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक बैकलाइट है हमारे पास, इसको लगाकर हम चेक कर लेंगे, तो इससे पता चल जाएगा ये ग्लो हो रहा है या बैकलाइट ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसमें डिम डिस्प्ले की प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है। तो इससे लोड हो जाएगा इसका। तो चलिए इसमें पावर लगाते हैं और पावर लगाकर फिर चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑन हो गया है, और ये देखिए बैकलाइट भी ग्लो हो गया है। अब इसको ये हमें तब तक चेक करना पड़ेगा स्टैंड बाई तक जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो तभी हमारा फॉल्ट कंफर्म हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए अभी तो चल रहा है, तो इसको थोड़ी देर चलने देते हैं, देखते हैं स्टैंड बाई में जाता है या नहीं जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये चलते चलते बंद हो गया है, तो इसमें यही प्रॉब्लम है, ये कुछ देर चल के बंद हो जा रहा है इसको, जबकि स्टैंड बाई में जाना चाहिए, बट ये स्टैंड बाई में नहीं जा रहा है। और अभी तुरंत हम ऑन करेंगे तो ये ऑन नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इसमें या तो कोई रेजिस्टेंस खराब है या तो कोई कंपोनेंट हीट हो रहा है इस प्रॉब्लम में। तो अब हमें सबसे पहले तो हीटिंग चेक करनी है, कोई पार्ट इसका हीट तो नहीं हो रहा है। देखिए कार्ड तो नहीं हीट हो रहा है। अब इसका हम सप्लाई चेक कर लेते हैं, सप्लाई में कोई कंपोनेंट हीट हो रहा है या नहीं। तो ये फिल्टर कैपेसिटर नहीं हीट हो रहा है, इधर नहीं हीट हो रहा है, और यहाँ पर ब्रिज डायोड भी नहीं हीट हो रहा है। अब ये बहुत ओवर हीट हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो STR लगा है वो बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। तो अब इसको हम, तो एक तो और कोई कंपोनेंट खराब हो सकता है जिसकी वजह से ही हीट हो रहा हो, या तो यही STR ही खराब होगा। तो हमें सबसे पहले तो STR ही बदल के देखना पड़ेगा कि ये STR चेंज करने से हीटिंग की प्रॉब्लम जाती है या नहीं, और ये फिर जब ऑन करेंगे स्टैंड बाई में ये मॉनिटर जाता है या नहीं, इस तभी हमारा ये कंफर्म हो पाएगा कि सप्लाई ओके हुआ है या नहीं, जब लोड पर स्टैंड बाई में जाएगा ये। और इसको जब भी हीटिंग चेक करें तो यहाँ से सप्लाई निकाल के चेक करें, नहीं तो आपको करंट लग सकता है। तो अभी तक देखिए, अभी तक इतना हीट है कि उंगली नहीं रख सकते हैं इसको इस पर। तो चलिए इसको चेंज करके फिर चेक करते हैं। तो ये डिसोल्ड कर लिया है, तो अब इसको बाहर निकालेंगे, इसकी जगह पे दूसरा लगाकर चेक करेंगे। तो देखिए कई बार क्या होता है, इसमें कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो ख़राब तो वैसे शो नहीं करते हैं, बट वो जब फॉल्टी होते हैं तो ओवर हीट होने लगते हैं। कई बार एक कैपेसिटर भी हीट होता है, तो वो तो हमें फिजिकली ही चेक करना पड़ेगा। और वैसे आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वोल्टेज तो प्रॉपर आती है उसमें,
इन आउट। अब यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि वोल्टेज भी इन हो रही है, आउट भी हो रही है, तो उससे हमें पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा STR है, तो हम इसको लगा देंगे इसकी जगह पर। तो यहाँ पर देखिए STR प्रॉपर लग गया है। अब इसको हमें सोल्ड कर देना है, और सोल्ड करके फिर थोड़ा सा इसको, जब सोल्ड करेंगे तो गर्म होगा, उसके थोड़ी देर बाद फिर चेक करेंगे जब ये नॉर्मल हो जाएगा। अब IP से इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे, उससे अगर शॉर्टिंग भी रहेगी कहीं सोल्डिंग की तो वो भी दिख जाएगा हमें। तो अब ये नॉर्मल हो गया है। अब इस पर हम फिर से लोड लगाएंगे और उसके बाद चेक करेंगे हीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर चलिए पावर लगाकर फिर चेक कर लेते हैं। तो देखिए ऑन हो गया है, और बैकलाइट भी ऑन हो गई है, ये देखिए। अब इसको थोड़ी देर चलने देते हैं, देखते हैं कि ये ऑफ होता है या नहीं, और फिर हम पावर निकाल कर चेक भी करेंगे हीट सिंक इसकी ओवर हीट हो रही है कि नहीं, जितना पहले हो रहा था। तो यहाँ पर देखिए अभी तो चल रहा है, नहीं तो थोड़ी देर में बंद ही हो जाता था, बिल्कुल पावर चली जाती थी। यहाँ पर देखिए अभी भी चल रहा है, आई थिंक ये हो चुका है, नहीं तो इतनी देर में बंद हो जाता था। अब हमें बस एक काम करना है कि इसका जो चेक करेंगे ये हीट उतना ही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पावर निकाल कर एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल भी हीट नहीं हो रहा है, नहीं तो इतनी देर में एकदम ओवर हीट हो जाता था। ये देखिए। तो फ्रेंड्स इसमें STR ही खराब था, और बाकी चीजें इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो इससे क्या होता था, ये थोड़ी देर चल के ऑफ हो जाता था जब ये ओवर हीट हो जाता था। तो ये रिपेयर हो चुका है, अब इसको हम कस्टमर को दे सकते हैं। अभी कितनी, इसको हम आधा एक घंटा चला के फिर भी चेक कर लेंगे प्रॉपर, उसके बाद ही देंगे। बट ये अभी हीट नहीं हो रहा है, तो मीन्स इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं फिर किसी नए फॉल्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।